नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है अणुशक्ति नगर विधानसभा में, जहां पे आपको पता होगा कि आज चुनाव के माहौल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में घमासान सा मचा है। अणुशक्ति नगर विधानसभा में हमारे साथ माजी नगर सेवक है अकबर हुसैन, राजू भाई के नाम से जिन्हें जाना जाता है। आज लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि 2019 से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई ने अपनी जो राजनीति उसको शुरू की और लोगों के बीच में अपनी एक पहचान बनाई। हमारे साथ आज खुद राजू भाई मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका जो सफ़र रहा है राजनीति का कैसा रहा है। आज 2 बार नगर सेवक, उसके बाद आमदार का चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं होने के कारण भी लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। कोरोना के काल में लोगों की मदद और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, उनको सहयोग होता है, वो हमेशा देते रहे राजू भाई। आइए हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिपब्लिक न्यूज़ के सोशल मीडिया पेज पे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकबर हुसैन राजू भाई है। बोलिए। सर, कैसा रहा आपका जो राजनीति सफ़र है, वो आपने कब से शुरुआत की? इस स्लम में आप रहे हैं और आपका कैरियर काफ़ी लंबा रहा है राजनीति में। सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं 2012 से पहले इलेक्शन नगर सेवक के लड़ा हूँ, वाइफ को लड़ाया था और उसके बाद में एक टाइम हारे, फिर री इलेक्शन में हम जीत के आए। उसके अंदर 2.5 साल में इतना काम किया जो एमएलए और एमपी हमारे इधर नगर सेवक नहीं कर पाए, उतना काम करके बताए। उसी हिसाब से पब्लिक में नाम है हमारा। तो पहला इलेक्शन आपने कब लड़ा और किस पार्टी से आपने चुनाव को जीता? पहला इलेक्शन 2012 में लड़ा नगर सेवक का समाजवादी पार्टी से। समाजवादी से। उसके बाद मेरे शेखबाग से लड़के जीत के आए थे। कैसी आपका काम रहा है लोगों के बीच में? एक स्लम एरिया है आपका, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है नगर सेवक का। अगर पब्लिक को इधर पे जो चीज़ चाहिए ना, आज तक जो भी नेता आया वो इसमें फंसा के रखा, पानी में, गटर में, मतलब गटर में, पानी में, इसी में, मतलब उनको उसके ऊपर गार्डन चाहिए, स्कूल चाहिए, इसके ऊपर आने ही नहीं दिए। मतलब जो एक गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है, इनको मालूम ही नहीं पड़ने दी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ देती है। ये चीज़ इनको बताने ही नहीं देते। इधर के जो नेता है वो इनको इसी में, कभी गटर जाम हो गया, कभी पानी नहीं आ रहा, उसी में फंसा के रखते थे। हम आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए। मेरे टाइम पे मैंने 11 रोड, इधर पे जितने रोड थे पूरे नए बनवाया, 150 गली बनवाया। उस टाइम पे जितना काम था हम लोग ने किया, उतना काम शायद उसके बाद में कभी नहीं हुआ। आप वो आरटीआई डाल के निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आज अणुशक्ति नगर विधानसभा में काफ़ी घमासान है चुनाव को लेके। कई पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि आज शिवसेना की बात की जाए तो 2 पार्ट हो चुका है, एनसीपी का 2 पार्ट हो चुका है, कांग्रेस भी अपनी दावेदारी रख सकती है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, माहौल क्या होगा आगे? अभी वो बड़ी बड़ी पार्टी है, किसका क्या होगा उससे मेरे को क्या करना है। मैं अपक्ष में लड़ता हूँ और इससे पहले भी 2 टाइम एमएलए लड़ चुका हूँ। एक टाइम शेखाब से, एक टाइम अपक्ष में लड़ा हूँ और अभी भी लड़ूंगा। अभी मेरे को हर पार्टी की तरफ से आया है टिकट का, मैं भी किधर मंगाऊँ। जो भी बड़ी पार्टी है, जिस टाइम मैं 5,000 वोट लिया था, उस टाइम में पार्टी के वोट 2-2, 3-3 हज़ार हुए थे। उस टाइम पे से भी मैं लड़ते आ रहा हूँ, तो अभी भी मैं लड़ूंगा ही। अभी पार्टी बहुत 3 पार्टी की तरफ से है। एक जगह मैं मंगाऊँ जाके, और सबके पास मैं जाके बात करके मंगाऊँ, देखते जिधर से मिलेगा लड़ूंगा। लड़ना तो है, क्योंकि भाई इधर के अंदर पे पूरा मुस्लिम पट्टा है। अभी वो लोग जिधर पे जो पहले था वो सट गया, बीजेपी की साइड में गया, तो उधर वोट तो नहीं देगी ना पब्लिक। स्थानिक चाहिए सब। आज तक जितने आए सब बाहर से आके हमारे पे हुकूमत करके गए। कोई तो अभी इधर लोकल चाहिए, मैं नहीं कोई भी, लेकिन लोकल ही लड़ेगा, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन लोगों की ऐसी सोच है कि अगर राजू भाई चुनाव लड़ेंगे तो वोट कटेगा, जिससे दूसरे कैंडिडेट को फायदा होगा। ठीक है, बताओ कैसे? मैं लड़ूंगा तो वोट कैसे कटेगा? जो पार्टी की टिकट से तुम लड़ रहे थे, आज तक जीत के आ रहे थे, वो पार्टी से मैं लड़ूंगा तो मैं वोट कैसे काटूंगा? मैं तो जीतने के लड़ूंगा ना, 1 सेट जीत के आएंगे। वही मुस्लिम वोट पूरे 1 सेट दोगे तो वो जीत के आएगा। कैसे हारने की? वो लीड से जीतेंगे, हारने की तो सवाल ही नहीं उठता। वोट कैसे काटेगा? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी अपक्ष में खड़ के वोट काट रहा हूँ। लेकिन इसके पहले भी तुकाराम काते यहाँ से विजय हुए, आपने चुनाव तो उस टाइम मैंने अपक्ष में लड़ा था ना, जब बड़ी पार्टी। अभी पार्टी की टिकट से लड़ूंगा। हमारे को ना अगर लोकल अगर चाहे ना, तो मेरे गांव के 25,000 वोट है, तो मेरे को 25,000 के बाद गिनती शुरू करना है। नया आदमी को आएगा ना, उसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं स्थानिक हूँ तो मेरे को मेरे गांव में खाली 1 वार्ड में 25,000 मिलते, तो बाकी 15,000 की वोट चाहिए, बाकी 5 वार्ड से तो नहीं मिलेंगे क्या? ये आप सोचो ना। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में, अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है और क्या उसमें स्लम्स कितने हैं और वीआईपीज या बिल्डिंग्स उसमें कितने आते हैं? बिल्डिंग बहुत कम है, वीआईपी बहुत, पूरे स्लम भी है ये, और 2.25 लाख वोट है और 1.5 लाख वोटिंग होती है इधर पे। उसके अंदर से 40-45 हज़ार वोटिंग आपको जीतने के लिए चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि राजू भाई एक दबंग है,
और राजू भाई को कैसे चुना जाएगा? राजू भाई दबंग है, राजू भाई दबंग है तो तुम्हारा काम करके देगा ना। नगर सेवक में तुमने देखा दबंग है कुछ भी है। पब्लिक का किधर एक कंप्लेंट लिया क्या मैंने? पब्लिक का अगर बीएमसी के पास नहीं, गवर्नमेंट का पैसा, मैं अपने पैसे काम करके दिया। किधर भी रिवर्स लिया क्या मैंने? स्टेज पे खड़ के बोला हूँ, जो जो काम करके दिया करूँगा बोला, करके दिया कि मैंने? आज भी मेरे एक भी कमिटमेंट खराब हुई तो बताओ, पब्लिक से पूछ के, पब्लिक में सर्वे करो और मेरे को बताओ कि राजू भाई ये बोला था और काम नहीं करके दिया। वो शायद गवर्नमेंट के पैसे या मेरे पैसे, मैं लेकिन काम करके दिया हूँ। मैंने जबान दिया था काम की, वो मैंने काम करके दिया नहीं दिया, आपको ये पूछ सकते हो ना। लेकिन अभी दावेदारी दी जा रही है अजित पार्टी से, जो एनसीपी है, असाना मलिक यहाँ से दावेदार हैं, और सिंधेगढ़ से माहेश्वरी करके कोई समाज सेवी है, उनका दावेदार है। तो क्या देखते हैं आप, इस माहौल को कैसे देखेंगे? मैं कुछ नहीं देख सकता भाई। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर इन लोकल चाहिए, अभी स्थानीय बहुत लोग आए हमारे पे करके चले गए। हम लोग गुलाम थोड़ी पैदा होके आएंगे हमारे पे, बाहर से हुकूमत करेंगे। राजा लोग का हुकूमत नहीं, आज आम पब्लिक कोई भी खड़ सकता है। एक टाइम किया कोशिश, 2 टाइम किया, तीसरी टाइम, कभी ना कभी तो जीतेंगे। पब्लिक के समझ में आएगा। पब्लिक जिसको समझ में आ गया कि इनको ये हमारे घर का है और हमको इसको जिताना है। नगर सेवक में भी तो मेरे को ऐसे ही बोले थे, पहले टाइम में 2000 वोट, दूसरे टाइम पे 8000 वोट लिया, सेकंड वाला 3500 वोट था, जो पहले टाइम 10,000 वोट लिया था। इस फीलिंग देखो ना, जो काम करता तभी आदमी ऊपर आता है ना। तो मैं कुछ ना कुछ तो काम करके दिया रहूँगा पब्लिक को। अच्छा एमएलए रह के कोरोना टाइम पे सब कहाँ गए थे? एमपी एमएलए लोग कहाँ गए थे? क्या काम करके दिए मेरे गांव का? राशन बांटे, क्वारंटाइन सेंटर खोले, क्या किए? पब्लिक की क्या मदद किए? उस टाइम सब अपने अपने घर में अपने। मैं भी यहाँ से मेरी फैमिली लेके फार्म हाउस बैठा, लेकिन वहाँ से बैठ के भी राशन का, क्वारंटाइन सेंटर सब किया ना। मैं तो मामूली आदमी हूँ, मैं इनके से करोड़पति नहीं हूँ ना। मैं तो बात करता हूँ कि मेरे पैसे आधे में, जब कॉम की बात आएगी तो मैं आधा दे के उतरूँगा। तुम्हारे में ताकत है क्या? तुम हज़ारों करोड़ के आदमी, तुम आधा बांट सकते हो क्या? मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो सबको मालूम है थोड़ा पागल है, बोलेगा वो करेगा। तुम्हारे में ताकत है, मेरे बराबरी करो, मेरे गांव का फ़ायदा होगा ना। मैं 1 रुपया बांटूंगा, मेरे बराबर में 1 रुपया बांटा, 2 रुपये का फ़ायदा होगा ना मेरे गांव का। करो मेरे बराबरी। तो अब राजू भाई 2024 में चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्या विज़न है लोगों के बीच में? किस तरीके का विज़न आप लेके जाएंगे? क्या काम को आप लेके जाएंगे लोगों के बीच में? सिंपल बात है, आज तक इधर पे मेरे सामने 2 टाइम नौबा, 1 टाइम तुकाराम खाते आके क्या मिले? 15 साल तो मैं आँख से देख रहा हूँ, क्या किए मेरे गाँव के लिए? कौन सा हॉस्पिटल बनाए, कौन सा कॉलेज बनाए, जो एक आमदार कर सकता? कौन सा ऐसा काम किया आप मेरे को बताओ। मैं नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरे को मत पूछो। मैं ये सब काम जो कर सकते, एक एमएलए कर सकता, उसका निचोड़ के काम करूँगा मैं। भाई नगर सेवक में 2.5 साल में पूरे बम्बई में 2nd नंबर पे आया नया आदमी। जो नगर सेवक पहली टाइम लड़ा वो 2nd नंबर पे आया। बीएमसी का जो निकलती है बुक, ऊपर से दूसरे नंबर पे आऊँ। इधर का हमेशा नीचे से दूसरे नंबर पे रहता, सबके लास्ट में रहता चिता गेम का नगर सेवक, ऊपर से दूसरे टाइम पे आऊँ। तो मैंने काम किया ना, कोई एक फंड नहीं छोड़ा, पूरा काम करके दिया गांव में 2.5 साल के। तो वही अगर इधर रहेगा तो इधर एमएलए के जो जो पावर में जो जो काम रहता पूरा करके दूंगा। क्यों छोड़ूंगा मैं गवर्नमेंट का? मेरे लोगों के लिए फैसिलिटी हो क्या जितनी भी रहती सब निकाल के ला के दूंगा। मेरे को ये पैसा हराम बोलता हूँ तो मैं तो पैसे के लिए तो आया ही नहीं। पब्लिक में मेरे दोस्त या दुश्मन कोई नहीं बोलेंगे कि राजू उधर से कॉन्ट्रैक्ट से इससे उससे पैसा लेके खाया या खाएगा, आगे भी नहीं खाएगा। मैं हराम बोले तो हमारे में हराम मतलब समझ में आता है सबके कि ये पैसा मेरे को नहीं चलता है। मेरे को जितना दिया कमाने खाने अल्लाह उतना दिया, उतना मेरे को आता है, भाड़ा रेंट उतना खा के जी सकते। राजू भाई किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो मेरे को 3-4 पार्टी से ऑफर है। मैं बोला ना अभी किधर मैं शरद पवार साहब से मिल के आया हूँ, देखेंगे अगर उधर से मिला उधर से, नहीं तो कोई और पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन पब्लिक के दिमाग में बैठ गया ना कि ये आदमी को चुन के लाना है, तो पार्टी की उधर नहीं लगेगी। उधर फिर लगेगा कि वन साइड सब लोग देंगे ना। और मेरा एरिया डिसाइड करता है, मेरा वार्ड डिसाइड करता है कि कौन एमएलए बढ़ेगा। 25,000 वोट इधर से है, बाकी 5-5,000 वोट भी देंगे तो निकल जाएगा। और बाकी उतनी हम लोग परवाग रह के काम के हर वार्ड में उतना वोट तो लेके आ सकते हैं हम। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो वोट बटेगा, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? तो अच्छा है ना, जितने कैंडिडेट ज़्यादा होंगे उतना टारगेट हमको भी कम रहेगा। जितना कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा मेरे लिए थोड़ी, सबके लिए कम रहेगा ना। इस टाइम पे जो लोग अभी मैदान में हैं, किसका काम मेरे से अच्छा है और कितने पब्लिक उनको पहचानती है, आप ये बताओ ना। जिस किस का नाम चल रहा है आप बताओ, उनको पब्लिक मेरे से ज़्यादा जानती है विधानसभा में। मैं 2 टाइम लड़ा हूँ, मैं काम करके दिया। उन लोगों ने गांव के लिए क्या काम किया? पूरे विधानसभा के लिए काम कर, हर जगह मैंने कुछ ना कुछ किया हूँ। लेकिन नवाब मलिक 4 टर्म के आमदार है, बाकी क्षेत्र में वो दूसरे विधानसभा में रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रवादी ने उनको यहाँ दिया है और आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका काम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग उतरेंगे, मुस्लिम चेहरा उतरेगा, उनका काम है। तो आज वो बीजेपी सपोर्टर में चले गए तो पब्लिक मुसलमान देगी क्या उनको? देगी तो जीते। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ना उन्होंने काम नहीं किया। काम किया, क्या काम किया बताओ ना, उनके पास जाओ, आप इंटरव्यू लो, क्या काम किया बताओ ना।
एक कब्रिस्तान छोड़ गए और कब्रिस्तान पे भी घपले आए थे दुनिया भर के, पब्लिक इल्ज़ाम लगा रही ना, उनके काम पे इल्ज़ाम है, उनका काम पुल के ऊपर इल्ज़ाम है, मेरे पे है क्या? मैं 2.5 साल के नगर सेवक, मेरे पे एक उंगली उठा सकता है कि मैं स्टेज पे खड़ के किसको भी चोर बोलता हूँ? मेरे को बोल के बतावे। खाया रहेगा तो बोलेगा ना, मैं खाया रहूँगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा आगे भाई मैं इधर पे मैं गुनहगार हूँ। उनके ऊपर तो पब्लिक बिना बोले कोई कुछ नहीं किया तो इल्ज़ाम लगाती है क्या? सर मेरा लास्ट सवाल है, यहाँ बहुल इलाका मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, जी। लोग आप पे ही विश्वास क्यों करें? एमआईएम भी अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारेगी, समाजवादी भी उतार सकती है, तो लोग आप पे ही भरोसा इतना क्यों करें? मैं काम बोल रहा हूँ, मेरे को सब जगह से ऑफर आया, मैं सब जगह से मना किया हूँ, मेरे को देखे जो पार्टी आप बोल रहे हैं उधर सब जगह से टिकट का मेरे को ऑफर आया, ऐसा नहीं कि नहीं। सर्वे करके वो लोग मेरे पास आए क्या? उसमें मेरा नाम चल रहा होगा तभी तो आए ना। उन लोगों की टक्कर में कोई लगा है? देखो मेरे को तो आप गुंडा बोलो कुछ भी बोलो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं पब्लिक को कितना नुकसान दिया हूँ ये भी तो बताओ ना। आज तुम MP MLA नगर सेवक रह के गाँव का नुकसान किया? मैंने नहीं किया, मैं गाँव का फ़ायदा किया हूँ। मेरे को एक आदमी बताओ कि मैं गाँव का कितना नुकसान किया हूँ? लाओ पूरा आप जाओ बाइट लो और मेरे को बताओ। ना तो मेरे से ज़्यादा इधर पे तुम्हारे को पब्लिक में काम किया हुआ आदमी मिलेगा MP MLA का। अभी जो लोग नए लोग खड़ रहे उनमें से उनको क्यों दो? पब्लिक भी सोचेंगे ना, राजू भाई को तो हमारे घर का है, स्थानिक है, ये इधर एक नगर सेवक में बोला था एक फ़ोन करेगा मैं पहुंच जाता हूँ गटर के लिए, इधर के लिए मैं खड़ के अपने पैसे, उसको कहाँ से लाओगे? फिर बाहर से लाओगे? फिर बाहर से वो आएगा क्या इधर एक पेपर के लिए साइन कर ले? मैं तो इधर ही रोज सोता इधर ही, उठ के फ़ोन मारोगे नीचे, इधर आएगा ऑफिस में। अभी आप आए, ऑफिस बंद था, मेरे को फ़ोन किया, मैं कितने टाइम में आया नीचे, मिल गया ना। अब तुम दूसरे के ऑफिस पे इधर आओगे, वो रहता बाहर, वो आपको मिलेगा कब? यही फ़ायदा है ना पब्लिक का कि मेरे को तो कभी भी कोई भी कभी भी मिल सकता है, उन लोगों को कैसा मिलोगे? आज तक जितने भी आए बाहर के जीत के गए, इस टाइम स्थानिक, मैं नहीं कोई और, लेकिन स्थानिक चाहिए। राजू भाई लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, मैं लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? मेरे यही अपील है कि इस टाइम आप स्थानिक को ढूंढो और जो आपको मिल सके आसानी से, और जो आपको करप्ट नहीं, आप जिसका गिरेबान पकड़े। मेरे को गुस्सा नहीं है, मेरे को चोर बोलोगे मैं गुस्सा सामने चले जाऊँगा। तुम दूसरे को चोर बोलते हो उसके कान पे रेंग ही नहीं रहता है। तुम कंप्लेंट करो, ये करो, पब्लिक न्यूज़ में चिल्लाती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे से आदमी को फ़र्क पड़ता है। गुस्से वाला आदमी तुमको रिप्लाई बराबर देगा। मेरे को तुम बोलोगे अरे भाई फ़ोन करके इधर गटर ये ख़राब है ये वो, मैं पहुंच जाऊंगा, ये भाई करके दे। वो लोगों को तुम फ़ोन करो, उठाएंगे, हाँ भेजते आदमी, उनके चमचे आएंगे, करेंगे, चले नहीं करेंगे तो उनको क्या फ़र्क? मैंने आदमी को बोल दिया है, इधर वैसा उसूल नहीं है ना, इधर हमारा आदमी नहीं, मैं खुद पहुँचता हूँ। मैं डेमो दे चुका हूँ, मेरा भी डेमो देखिए, सामने वालों का भी डेमो देख लिए, बाकी पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक जिसको देख के करना चाहे उसको कोई नहीं, और ऊपर वाला जिसकी किस्मत में लिखा उसको कोई रोक नहीं सकता।